हेलो फ्रेंड्स, द टॉपिक फॉर टुडे विल बी रेस्पिरेशन। आज हम लोग रेस्पिरेशन पे पूरा लेक्चर कंडक्ट करने वाले हैं। रेस्पिरेशन पूरा प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं, इसके स्टेजेस क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे ये पूरे तरीके से कैसे कैरिड आउट होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात करूंगा। सबसे पहले हमने ये 4 लाइफ प्रोसेस के बेसिक प्रोसेस पढ़े हुए थे। सबसे पहला था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है जनरल टर्म्स में मैं आपको बता देता हूँ। जो भी हम फूड इंटेक करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो भी फूड इंटेक करते हैं, जो भी फूड खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, न्यूट्रिशन उसे हम बोलते हैं। जो सेकंड है स्टेप है वो है रेस्पिरेशन, जो आज हम लोग पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। रेस्पिरेशन किस तरीके से कैरिड आउट होता है हमारे बॉडी में। ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के बारे में हम लोग फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है बेटा। किस तरीके से हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं इन कंज्यूमेबल, जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है जो हमारी बॉडी एक तरीके से हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन आप लोग देख रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑक्सीडेशन भी इसे बोला जाता है। जो हमारा ब्रेकिंग डाउन होता है हमारे फूड का, हमारे न्यूट्रिशन का, वो ग्लूकोज से ब्रेक डाउन स्टार्ट होता है हमारा। देखिए, जैसे मैंने एक रिएक्शन दिया यहाँ पर, फूड प्लस ऑक्सीजन। हम लोग फूड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है हम लोग उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। हम उसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो हमारा जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो एनर्जी हम लोग यूटिलाइज करते हैं फॉर मेंटेनिंग आवर लाइफ, हमारी लाइफ मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाद में एक्सपेल आउट करते हैं, हम लोग डिटेल में अभी स्टडी करने वाले हैं। और जो वाटर होता है हमारे बॉडी में एक तरीके से जनरेट होता है ये पर्टिकुलर रिएक्शन में। अब देखिए, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। एग्जांपल के तौर पे जो भी ऑक्सीडेशन होता है हमारे बॉडी में, जो भी सब्सटेंस होता है ऑक्सीडेशन के लिए जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है हमारा रेस्पिरेटरी सब्सट्रैक्ट, उसे बोला जाता है रेस्पिरेटरी सब्सट्रैक्ट, क्योंकि जो हमारी ये रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ पर, जो फूड जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको हम लोग रेस्पिरेटरी सब्सट्रैक्ट बोला जाता है। स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, कितने स्टेजेस होते हैं रेस्पिरेशन पूरी तरीके से कैसे होता है। बेसिकली देखा जाए रेस्पिरेशन 2 पार्ट्स में होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, मैं समझाता हूँ आपको। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों सेम चीज। बिल्कुल नहीं बच्चों, जो ब्रीदिंग होती है पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन है। पहला स्टेप होता है रेस्पिरेशन का ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम लोग बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब कौन कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती हैं? अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन यानी O2, डायटोमिक होता है, आप लोगों को मालूम रहना चाहिए, और एक्सेल आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ब्रीथिंग इज इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मोर प्रिसाइज डेफिनेशन चाहिए तो मैंने एक बॉटम में लिखा है, the mechanism by which organism obtain oxygen from the environment and release carbon dioxide is called breathing। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट समझने के लिए सबसे बेस्ट डेफिनेशन होती है। तो पहली स्टेप हम लोग ने कर दिया, हमने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया, उसे बोला जाता है ब्रीथिंग। अब जो ऑक्सीजन होता है वो डिफ्यूज होना चालू होता है। जो डिफ्यूजन होता है वो सबसे पहले किसके साथ डिफ्यूजन होगा? ब्लड के साथ। हमारे बॉडी में जितना भी इंटायर ब्लड होता है उसे हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं। अब फर्दर क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो किस तरीके से डिफ्यूज होता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, तो जो डिफ्यूजन होता है, जो हमारा ऑक्सीजन सबसे पहले ब्लड के साथ होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में जनरेट होता है, जो प्रोसेस होता है, जो एनर्जी का जो रिलीज होती है, ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में वापस आता है, और यहाँ पर दोनों का डिफ्यूजन होता है, और एक स्पेशल ऑर्गन की मदद लेते हैं हम लोग, वो है लंग्स। तो ये बेटा पहला स्टेप होता है ब्रीदिंग का, और दूसरा स्टेप होता है गैसेस एक्सचेंज। तो जो दोनों गैसेस होती है ब्लड के माध्यम से दोनों एक्सचेंज होती है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं जो सेकंड पार्ट है रेस्पिरेशन का, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है?
एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आर्टरियल ब्लड एंड द सेल। अब देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं ये एल्बो का एग्जांपल देता हूं, मैं फुट का एग्जांपल देता हूं, हेड का। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर पूरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना हुआ है। वो सेल के अंदर से जो भी हमारा एक तरीके से रेस्पिरेशन होता है, किस तरीके से होता है, उसमें से गैसेस का एक्सचेंज होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन में हमारे जो आर्टरियल से जनरल वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, सेल से गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। सेल से जो भी ऑक्सीजन या तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ब्लड तक पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ, ये एक तरीके से देखा जाए पहली प्रोसीजर ये रहेगी, तो सेकंड स्टेप ये रहेगी। और ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेफिनेशन कई बार एग्जाम में आती है, तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स हैं? सिंपल वर्ड्स में बोला जाए, रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसमें से एनर्जी रिलीज होना चाहिए, जो एनर्जी हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है। तो किन तरीकों से वो ब्रेकडाउन पॉसिबल हो पाता है? सबसे पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हमारा जो फूड है वो ब्रेकडाउन हो रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की मदद लेके ऑक्सीडाइज होके हो रहा है, तो उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। उसी तरीके से अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, अगर रेस्पिरेशन करते समय यानी फूड का ब्रेकडाउन होते समय अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसे बोला जाता है हम लोग क्या बोलते हैं, एनारोबिक। ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने इंटायर टॉपिक डिस्कस किया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, आपको उसमें देखने मिलेगा। हम उसमें डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है। 3 फॉर्म्स ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज देखेंगे, डिफरेंट पायरुवेट्स तरीके से होता है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो सेकंड लेक्चर में आप लोग आसानी से समझ पाएंगे किस तरीके से हम लोग इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं।